खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां अशोक कुमार गुप्ता ने किया लोकसभा 72 से प्रबल दावेदारी। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल प्रेस। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बीजेपी के प्रवासी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक के साथ ही व्यापार मंडल के महासचिव अशोक कुमार गुप्ता ने लोकसभा 72 से प्रबल दावेदारी किया है। वहीं पेशे से शिक्षक अशोक कुमार गुप्ता के द्वारा बलिया जिले के मेधावी छात्रों को 12 वर्ष तक भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी, गणित की उच्च शिक्षा देकर देश के बड़े संस्थानों में इंजीनियरिंग और मेडिकल में सफल भी बनाया गया है। हम आपको बताते चले कि अशोक कुमार गुप्ता राष्ट्रवाद की चिंता एवं भारतीय जनता पार्टी के 25 साल पुराने कार्यकर्ता भी है। वहीं उनके द्वारा देश आजाद होने के बाद पहली बार वैश्य एवं पिछड़ी जाति से की गई अशोक गुप्ता की लोकसभा 72 से प्रबल दावेदारी को लेकर ऑल इंडिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष गौरी शंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे प्रोवांचल प्रेस, मैं हूं राजेश मिश्रा, धन्यवाद। सर, आप ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हैं और बीजेपी के भी काफ़ी सक्रिय जो है आप कार्यकर्ता रहे हैं। अशोक गुप्ता जी के द्वारा दावेदारी किया जा रहा है लोकसभा 72 चुनाव को लेकर, क्या कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ा सा विस्तार में। मैं 1968 से कांग्रेस में रहा, लोकतांत्रिक कांग्रेस में रहा। इसके बाद मैं समाजवादी पार्टी में रहा। 2014 में मैं लोकसभा के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी में 13 लोगों के साथ काशी नगरी में मोदी जी के क्षेत्र का दौरा करके शिरकत किया, जिसमें 6 अधिवक्ता थे हमारे साथ, सभी लोग ओबीसी के थे। उसमें अशोक गुप्ता युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी के अशोक गुप्ता जो शिक्षक भी हैं, व्यापारी नेता हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे जिले का महासचिव हैं, वो भी साथ हमारे रहे और बड़ी मुशक्कत के साथ, मेहनत के साथ वो मोदी जी का उन्होंने वोट मांगा। और उसके बाद हम लोगों ने सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई। 2 बार हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जोगी जी को भी मुख्यमंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश की सरकार भी हम लोगों ने बनाई। 10 वर्ष हो गए माननीय प्रधानमंत्री जी को सरकार बने, परंतु आपके सरकार में हमारे पिछड़ी जात के लोग बिल्कुल नहीं मदद है, इनकी कहीं भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे। आज़ादी से अब तक केवल एक बार कांग्रेस में ओबीसी से जगन्नाथ चौधरी जी को टिकट मिला था और दिल्ली की सियासत इन्हें पिछड़ी, अति पिछड़ी से दिल्ली की सियासत, दिल्ली की ताज मिलती है। और यही कारण रहा कि उत्तर प्रदेश के ही आज़ादी से अब तक प्रधानमंत्री बने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी अपने रणभूमि काशी नगरी को चुना, यही कारण था। और काशी नगरी से यही पिछड़ी जात के लोग, अति पिछड़ी जात के लोग, उनको भागीदारी सुनिश्चित करा करके दिल्ली की सियासत दी और दिल्ली का ताज दिया। परंतु 10 वर्ष हो गए, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में पिछड़ी, अति पिछड़ी की भागीदारी सुनिश्चित नहीं कराई। नौकरी में भी ये पिछड़ी जात के लोग, अति पिछड़ी जात के लोग नगण्य हैं। इनका प्रतिनिधित्व करने वाला लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में कहीं नहीं। ये समाज जो है बड़ा दुखी है। 2 बार टिकट मिला, बड़ी लोगों की चाह थी कि ओबीसी से टिकट बलिया का मिलेगा, बलिया का विकास होगा, मगर आज तक आज़ादी से अब तक बलिया का विकास किसी ने नहीं किया। अगर विकास किसी ने किया तो ओबीसी के नेता माननीय जगन्नाथ चौधरी जी, भूतपूर्व नेता मंगना चौधरी जो आज हम लोग के बीच नहीं हैं, उन्होंने बलिया का विकास किया। बड़ी लाइन का जो बड़ी लाइन, ओवर ब्रिज और दूरदर्शन, ये उन्हीं का दिया हुआ है। इसके बाद अभी तक नहीं हुआ। तो अशोक गुप्ता जी के द्वारा जो दावेदारी की जा रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? व्यापारी वर्ग में किस तरीके से उनको वोट दिया जाएगा, किस तरीके का सपोर्ट आप लोगों के द्वारा किया जाएगा उनका? हाँ, ओबीसी की चाह है, ओबीसी की मांग है कि हमारे बीच अशोक गुप्ता व्यापारी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के करबैठ नेता हैं, शिक्षक भी हैं और
ये ओबीसी पिछड़ी जात के लोगों के साथ बिलोंग करते हैं। अगर इनको टिकट मिला तो बलिया का चौमुखी विकास होगा, ये समाज ऊपर उठेगा और बलिया का एक नया जीर्णोद्धार होगा। लोगों की चाह है, युवाओं की चाह है, आम जनता की चाह है कि अशोक गुप्ता को टिकट ओबीसी से मिले। जी अशोक गुप्ता जी ओबीसी का हुंकार, मोदी जी का पुकार और मजबूत लोकतंत्र सरकार, इससे देश मजबूत होगा। अशोक जी जाएंगे तो अशोक जी राष्ट्र ही तो जनहित की बात सोचते हैं, जनता की बात सोचते हैं, आम जनता का विकास होगा और देश में जाएंगे, पार्लियामेंट में चुन कर जाएंगे तो इन समाज का आवाज़ बुलंद करेंगे अशोक जी। ठीक। इंडिया के लोगों की चाह टिकी है, निगाह टिकी है कि अशोक जी को टिकट मिले। अगर अशोक जी को टिकट मिला तो बहुत ही अच्छे वोटों से अशोक जी जीतेंगे और भारी जीत के साथ हम लोग सुनिश्चित कराएं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट अगर मिलेगा तो बलिया से मिलेगा। अशोक गुप्ता को अगर मिला तो अशोक गुप्ता को टिकट मिला तो मोदी जी के झोले में अशोक जी के साथ जितने ओबीसी के लोग हैं, कई जिले से लोग मोदी जी को सपोर्ट करेंगे ओबीसी के नाम पर। और मैं यही चाहूँगा कि अधिक से अधिक ओबीसी के लोगों को टिकट मिले और अति पिछड़ा को टिकट मिले ताकि लोकतंत्र मजबूत हो, देश मजबूत हो, मोदी जी मजबूत हो। मैं यही चाहूँगा।